हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th के लेसन 5th पीपल एट वर्क का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ लेसन 5th, स्पेशल क्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया। इस टॉपिक के अंदर हम इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर जो फेमस क्राफ्ट्स हैं, जो कहीं के स्पेशल क्राफ्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल क्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों के विशेष कलाकृति। Many regions in India are famous for their arts and craft. Many regions, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी जगह इंडिया के अंदर वहाँ की कला और कृतियों के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दो वर्ड हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट और क्राफ्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आर्ट का मतलब होता है कि लेट यू सपोज फॉर एग्जांपल, आपने एक ड्राइंग बुक ली, उसके अंदर आपने कोई भी ड्राइंग बनाई और उसको क्या कहेंगे हम? आर्ट। और क्राफ्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मॉडल, उसका स्ट्रक्चर या कोई चीज़ तैयार करना। लेट यू सपोज यू हैव कार्डबोर्ड्स एंड आपने उन कार्डबोर्ड्स की हेल्प से एक हट बनाई, तो दैट इज़ क्राफ्ट। और अगर आपने एक वाइट पेपर के ऊपर हट को ड्रॉ किया है, तो वो क्या होगी? आर्ट। और अगर आप कार्डबोर्ड से बना रहे हो तो दैट विल बी क्राफ्ट। तो दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। खुर्जा इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल पोटरी। खुर्जा एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो फेमस है इस किसके लिए? अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए, ट्रेडिशनल मिट्टी के बर्तनों के लिए। जो बहुत लंबे टाइम से हमारे इंडिया में मिट्टी के बर्तन यूज हो रहे हैं, तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खुर्जा गांव के अंदर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो बहुत सुंदर बनते हैं। तो वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बहुत फेमस है। और जो ये आपकी पोट्री है जो खुर्जा के अंदर है, यूपी के अंदर है, इसको बोलते हैं खुर्जा पोट्री। तो वहाँ के नाम से ये बिकता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा चिकनकारी इज फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल प्रैक्टाइज्ड बाय द क्राफ्ट पीपल ऑफ लखनऊ। एक चिकनकारी नाम से एक एम्ब्रॉयडरी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? धागे और निडल की हेल्प से कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है उसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो एक एम्ब्रॉयडरी होती है कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ कौन सी जगह है? लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो उस जगह पे एक बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं वहाँ के क्राफ्ट पीपल जो हैं, जो लोग हैं, हाथ से बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। उस एम्ब्रॉयडरी का एक पर्टिकुलर नाम है, क्या है? चिकनकारी। तो लखनऊ किसके लिए फेमस है? इस एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए। और लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में है। जैसे मैंने आपको बताया, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। बंधनी और टाई एंड डाई इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन अ क्लॉथ। एक और चीज़ है, क्या? बंधनी। बंधनी क्या है? कलर से हम लोग कपड़े पर लोग क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं कपड़े पर, डिफरेंट कलर से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं। उस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? बंधनी। और इससे क्या होता है कि बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न कपड़े के ऊपर बनाए जाते हैं। इज प्रैक्टाइज्ड बाय स्किल्ड क्राफ्ट पीपल ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और ये जो सुंदर पैटर्न है बंधनी का, ये कहाँ पे होता है? गुजरात और राजस्थान के अंदर। वहाँ के लोग हैं
जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को बनाते हैं। किसको? बंधनी। और बंधनी मैंने आपको क्या बताया कि कलर से डाई करके क्लॉथ के अंदर सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। ओके। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स पश्मीना शॉल्स, वेयरएज वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स बातिक प्रिंट्स एंड कंथा एम्ब्रॉयडरी। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स पश्मीना शॉल्स। जो कश्मीर है वह अपने पश्मीना शॉल जो हम लोग सर्दियों में जो पहनते हैं, दैट इज शॉल। वेयर एज, तो कश्मीर किसके लिए फेमस है? पश्मीना शॉल्स के लिए। जबकि वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स बातिक प्रिंट्स एंड कंथा एम्ब्रॉयडरी। वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? बातिक प्रिंट्स एंड कंथा एम्ब्रॉयडरी। एक प्रिंट होता है कलर की हेल्प से, कलर से कपड़ों पर एक प्रिंट बनाया जाता है। उस प्रिंट का एक पर्टिकुलर नाम है बातिक, और ये जो बातिक प्रिंट है ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की एम्ब्रॉयडरी भी होती है, और उस एम्ब्रॉयडरी का नाम क्या है? कंथा एम्ब्रॉयडरी। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, एंड इट इज़ फेमस देयर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स, देयर आर सम ऑक्यूपेशंस फॉर विच पीपल हैव टू गो फॉर्मल ट्रेनिंग। देयर आर सम ऑक्यूपेशंस, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं, फॉर विच जिनके लिए लोगों को हैव टू गो थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, एक फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी होती है पर्टिकुलर उस चीज़ को सीखने के लिए। एंड एक्वायर स्पेशल स्किल फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और ए कॉलेज, या किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाकर उस स्पेशल स्किल को, उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखना पड़ता है, तब उसके अंदर वो स्किल्स आती हैं। दीज ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड प्रोफेशंस। इन ऑक्यूपेशंस को हम प्रोफेशंस कहते हैं। तो प्रोफेशंस कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं? ऐसे ऑक्यूपेशंस, ऐसे व्यवसाय जिनको सीखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर। किसी भी कॉलेज में हमें उसके लिए एडमिशन लेना होता है, तब हम उन चीज़ों को सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, पायलट्स एंड अदर हु फॉलो सच प्रोफेशंस आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए हमें पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे इंजीनियर बनने के लिए हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब हम इंजीनियर बनते हैं। इसी तरह से आर्किटेक्ट बनने के लिए, पायलट बनने के लिए हमें पर्टिकुलर कॉलेजेस में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना पड़ता है और उनके बारे में सीखना पड़ता है। एंड अदर हु फॉलो सच प्रोफेशंस, और वो लोग जो इन प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं, इन प्रोफेशंस को सीखते हैं, जानते हैं, उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। जैसे कि हम वन बाई वन करके कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा ड्राइवर। सभी जानते हैं ड्राइवर्स बनने के लिए हमें गाड़ी को चलाना सीखना पड़ता है ना। तो करतार सिंह इज़ ए ड्राइवर। करतार सिंह, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, एक बंदा है, वो क्या गाड़ी चला रहा है, तो उसका नाम इन्होंने क्या बोला? करतार सिंह। तो करतार सिंह एक ड्राइवर है। ही ड्राइव्स वेरी सेफली एंड फॉलोज ऑल द ट्रैफिक रूल। वह बहुत सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाता है और फॉलो करता है सारे ट्रैफिक रूल्स को, सारे ट्रैफिक रूल वो फॉलो करता है। ही वेंट टू ए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट द एज ऑफ 18 टू लर्न ड्राइविंग and obtained a driving license. He went to a motor driving training institute.
एट द एज ऑफ 18। वह ड्राइविंग सीखने के लिए 18 ईयर्स की एज में एक मोटर चलाने वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे मोटर चलाना सिखाते हैं, उस आपके इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया था। किस एज में? एज ऑफ 18। एज ऑफ 18 में क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 18 ईयर्स से पहले कोई भी बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, यह इलीगल होता है। 18 ईयर्स के बाद ही हम गाड़ी चला सकते हैं और उसके लिए हमें उसको सीखना पड़ता है और फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। एंड ऑब्टेन्ड ए ड्राइविंग लाइसेंस। 18 ईयर्स की एज में उसने गाड़ी चलाना सीखा और फिर उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया या फिर उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। He can now drive cars as well as heavy motor vehicles such as truck and buses. He can now drive. अब वो चला सकता है क्या क्या? कार्स के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल्स भी वो चला सकता है, जैसे कि ट्रक एंड बसेस, वो ये सब भी चला सकता है। तो एक ड्राइवर बनने के लिए हमें प्रॉपर किसकी ज़रूरत होती है? ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम बिना ट्रेनिंग के एक ड्राइवर नहीं बन सकते, उसे हमें सीखना पड़ेगा चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पायलट एंड एयर होस्टेस। सहाना इज़ अ पायलट। जो सहाना है वो क्या है? एक पायलट है। सी लर्नड टू फ्लाई एरोप्लेन्स इन ए फ्लाइंग क्लब। फ्लाइंग क्लब क्या होता है बेटा? एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर प्लेन को चलाना सिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग क्लब कहते हैं। तो जो ये लड़की है जो पिक्चर में दिखाई गई है, ये क्या है? एक पायलट है। हर फ्रेंड प्रियंका इज़ एन एयर होस्टेस। और उसकी जो फ्रेंड है प्रियंका, वो क्या है? एक एयर होस्टेस है। सी टुक हर ट्रेनिंग इन एन एयर होस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी। उसने अपनी ट्रेनिंग एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी, एक ऐसी अकेडमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से इसकी फ्रेंड प्रियंका ने ट्रेनिंग ली थी। सी लुक्स आफ्टर द कंफर्ट्स ऑफ पैसेंजर्स ऑन एन एरोप्लेन। और वो क्या करती है? सी लुक्स आफ्टर द कंफर्ट्स ऑफ पैसेंजर्स। एरोप्लेन के अंदर जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनके कंफर्ट्स की देखभाल करती है। दैट मीन्स जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक प्लेन में बैठते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में ये उनको गाइड करती है प्रियंका। सहानाज कज़न ओम इज़ अ स्टूवर्ड। जो सहाना का जो कज़न है जिसका नाम ओम है, वो क्या है? स्टेवर्ड है। स्टेवर्ड क्या होता है बच्चों? कि जो हमारे शिप्स होते हैं, जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, उनके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं उनके कंफर्ट्स का ध्यान रखने वाले को क्या बोलते हैं? स्टेवर्ड्स बोलते हैं। हिज जॉब इज टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन अ प्लेन। और वो क्या होते हैं? जेंट्स। अगर लेडी जो हमारी होती हैं प्लेन के अंदर, जो कंफर्ट का ध्यान रखती हैं पैसेंजर्स का, उनको तो हम एयर होस्टेस बोलते हैं। लेकिन एक प्लेन के अंदर, एक शिप के अंदर और ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स की कंफर्ट का जो ध्यान रखते हैं जेंट्स, मेल जो होते हैं, उनको हम स्टीवर्ड्स बोलते हैं। तो जो उसका कज़न है ओम, वो क्या है? एक स्टीवर्ड है। हिज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन ए प्लेन। और उसकी जॉब भी क्या है? प्लेन के अंदर पैसेंजर्स की देखभाल करना है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्या? ब्यूटिशियन। जेनी इज़ अ ब्यूटिशियन। सी यूजेस सीजर्स, कॉम्स एंड ए वैरायटी ऑफ पाउडर्स एंड क्रीम्स टू मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। जेनी एक ब्यूटिशियन है। जेनी कौन है? एक ब्यूटिशियन। सी यूजेस सीजर, वो किस किस का यूज़ करती है? सीजर का, कैंची का, कॉम,
कंघी का, एंड ए वैरायटी ऑफ पाउडर्स, और बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के पाउडर्स का और क्रीम का यूज़ करती है, टू मेक पीपल, लोगों को सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटिशियंस क्या करते हैं, लोगों को सुंदर बनाते हैं, और वो उसके लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सीजर, कॉम्स, पाउडर्स एंड क्रीम्स का। सी वेंट टू अ ब्यूटी केयर स्कूल टू लर्न हिज स्किल। अपनी इस स्किल को सीखने के लिए वह कहाँ गई थी, एक ब्यूटी केयर स्कूल में गई थी। ब्यूटी केयर स्कूल वो स्कूल्स होते हैं, वो जगह होती है, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर ये ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंजीनियर। मिस्टर दास इज एन इंजीनियर, सी डिज़ाइंस और बिल्ड्स ब्रिजेस। मिस्टर दास एक इंजीनियर हैं, सी डिज़ाइन वो डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं, डिज़ाइन करना और बनाना, ये दोनों काम वो करते हैं। ब्रिजेस का, ब्रिजेस यानी जो पुल वगैरह जो बनते हैं उनको वो डिज़ाइन भी करते हैं और फिर उनको बनाते भी हैं। एंड रोड्स, और रोड्स को भी डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। ही यूजेस प्रोटेक्टर्स, रूलर्स, कंपासेस एंड स्केल्स टू ड्रॉ हिज प्लान ऑन पेपर। वो अपने प्लान को कि भाई उनको किस तरह से ब्रिजेस या रोड्स को बनाना है, उनका डिज़ाइन करने के लिए पेपर पे डिज़ाइनिंग होती है उनकी पहले, तो पेपर पे डिज़ाइन करने के लिए प्रोटेक्टर्स का, रूलर्स का, कंपासेस और स्केल्स, इन सब का वो यूज़ करते हैं। आप सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, प्रोटेक्टर्स, रूलर्स, कंपासेस और स्केल्स, आप सब लोग यूज़ करते हो इनको। मिस्टर दास स्टडीड इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 4 years। मिस्टर दास ने इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल 4 years पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर अशोक मित्तल इज़ अ डॉक्टर। जो अशोक मित्तल जी हैं वो एक डॉक्टर हैं। सी क्यूर्स पीपल हु आर सिक और सफरिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग। वो उन लोगों की देखभाल करते हैं, उन लोगों को सही करते हैं, हु आर सिक, जो या तो बीमार हैं या फिर उनको कोई इंजरी हुई है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो लोगों को बहुत तरह की इंजरी हो जाती है ना, कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उन सब का क्या करते हैं, वो इलाज करते हैं, उन सब की देखभाल करते हैं। ही यूजेस अ स्टेथोस्कोप which is an instrument to listen to the sounds of our internal body organs such as heart, lungs, etc. He uses a stethoscope। वो एक स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर्स के वो जो कानों में और गले में पड़ा हुआ रहता है ना, जिससे वो कई बार हम लोगों के, हम छोटे बच्चे जैसे ले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो उनकी चेस्ट पे रख के चेकअप करते हैं, तो वो होता है। विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टू लिसन, सुनने के लिए, टू द साउंड ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स और भी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। हिज वाइफ निहारिका इज ऑल्सो ए डॉक्टर। उनकी जो वाइफ है निहारिका, वो भी एक डॉक्टर है। दे रन अ क्लिनिक टुगेदर। वो दोनों इकट्ठे एक क्लिनिक रन करते हैं। उनका एक क्लिनिक है जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। डॉक्टर मित्तल एंड हिज वाइफ स्टडीड मेडिसिन फॉर 5 years आफ्टर क्लास 12th इन ए मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर मित्तल और उनकी वाइफ ने 5 साल क्लास 12th क्लास के बाद में एक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन्स के बारे में पढ़ाई की थी। तो जैसे आप सबको पता है कि क्लास 12th के बाद 5 years के लिए हमें पढ़ाई करनी होती है अगर हमें डॉक्टर बनना है। कहाँ पे करनी होती है? मेडिकल कॉलेज में। तो ये थे बच्चे कुछ ऑक्यूपेशंस
जिनको जानने के लिए या जिनको हमें एक्वायर करने के लिए, बनने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके हमें पढ़ाई करनी होती है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पोर्शन हम करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।